अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस को पढ़ने से पहले आपको आयन का कंसेप्ट आना चाहिए। हम एक एटम को आयन कहते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज हासिल करता है और कैटायन कहलाता है। इसी तरह से हम एक एटम को आयन कहेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाता है और एनायन कहलाता है। मतलब हमारे पास आयन्स दो किस्म के होते हैं, कैटायन्स और एनायन्स। कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल देखें तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में कैटायन बनाने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। जिस तरह सोडियम है, इसके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली से रिमूव करके एन पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह यह है कि पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद थी बराबर, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो एक का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं एनायन की एग्जांपल। ये हमारे पास क्लोरीन है, हेलोजन सारे हमारे पास नेगेटिव चार्ज इसी बनाते हैं। क्लोरीन में देखें 17 इलेक्ट्रॉन थे, आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से हासिल करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक बढ़ गई है, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से एक बढ़ गया है। पहले 17 थे, अब 18 हो गए हैं। इसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव का एक का चार्ज आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपने मेन टॉपिक आयनिक रेडियस को। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू इट्स आउटर मोस्ट शेल, मतलब एक आयन के न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक के फासले को आयनिक रेडियस कहते हैं। एक बात तो क्लियर है कि आयन आपके पास कोई बला नहीं है, बेसिकली ये एक एटम ही है जिसके अंदर चार्जेस का फ़र्क आ गया है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का फ़र्क आ गया है। सोडियम के आयन को देखें, तो सोडियम के आयन के न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल तक के फासले को आयनिक रेडियस कहते हैं। और आयनिक रेडियस की पैमाइश पिकोमीटर और एंगस्ट्रम में की जाती है, बिल्कुल वैसी जिस तरह हमने एटॉमिक रेडियस की पैमाइश की थी। बुक के अंदर एक बात लिखी हुई है कि मैयर ऑफ साइज ऑफ एन आयन इन अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयन्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर आयन्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस 3 समतों के अंदर अरेंज किए गए होते हैं और ये बहुत ही इनकी रेगुलर पैटर्न होता है इनका एक, जिस तरह NaCl है, सोडियम क्लोराइड का आपके पास नमक है, इसके अंदर आयन्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आयनिक रेडियस चेंज हो रहा होता है। नंबर 1 पे हमारे पास है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या शेल्स। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, दूर धकेलते रहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहते हैं। नंबर 3 पे आपके पास है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, पुल कर रहा होता है। अब हम कैटायंस और एनायंस के रेडियस को अलग अलग करके पढ़ते हैं। कैटायंस की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस बन रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आखिरी इनका मुकम्मल शेल भी लूज़ हो सकता है, रिमूव हो सकता है, और इसी वजह से इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मजबूती के साथ, ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अट्रैक्ट करता है और इनका साइज़ कम हो जाता है। इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम के अंदर देखें आप 11 इलेक्ट्रॉन थे, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो निकला, एक तो साइज़ कम हो गया। दूसरी बात यह है कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको न्यूक्लियस ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अट्रैक्ट करेगा और साइज़ मज़ीद कम हो जाएगा। इसी तरह एनायनिक रेडियस की बात करें, एनायंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए जा रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसी वजह से एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है, मतलब इसका साइज़ पेरेंट एटम के मुकाबले में बढ़ जाता है। और नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है कंट्रेरिली टू कैटायंस, मतलब कैटायंस में चूँकि कम होता है, कंट्रेरिली का मतलब है उल्ट, मतलब कैटायंस के उल्ट इसका साइज़ बढ़ता है। स्टूडेंट्स ये चीज़ें बहुत आसान है, थोड़ा सा आपने कंसेप्ट जहन में रखना है और समझ आपको आती जाएगी। एग्जांपल देखें तो क्लोरीन है, हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चूँकि बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ी, मतलब इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को दूर धकेला है, दूर धकेलने की वजह से साफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड कर जाएगा और साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आयनिक रेडियस के ट्रेंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड के अंदर जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे होते हैं तो जो राइट वाले एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है राइट की तरफ, और एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू होता है प्रोटॉन नंबर के। तो साफ ज़ाहिर है फिर प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे, और जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इन्हीं प्रोटॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो साफ ज़ाहिर है फिर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा, और न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से इनका साइज़ कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से पढ़ा करें चीज़ों को, देखें कितनी आसान चीज़ें हो जाती हैं। तो हम जब राइट की तरफ आएंगे तो हमारे पास आयनिक रेडियस बढ़ता जाएगा।
इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ एलेबोरेट करते हैं। पीरियड नंबर 3 के अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर सोडियम मौजूद था और राइट साइड के ऊपर मैग्नीशियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। सोडियम के अंदर चूँकि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था और इसने निकाल के वो Na पॉजिटिव ये बन गया है। आखिरी इलेक्ट्रॉन निकल गया है और Na पॉजिटिव ये चार्ज बन गया है। चूँकि हमारा वास्ता भी आयन के साथ है, तो हम आयन के अंदर देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन 10 रह गए हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो प्रोटॉन्स जो हैं वो वैसे 11 रहेंगे क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थे। मैग्नीशियम की बात करें तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये निकाल देता है और ये बन जाता है Mg2 पॉजिटिव। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 10 बच गए और पॉजिटिव चार्जेस वाले प्रोटॉन्स वो 12 के 12 रहेंगे क्योंकि उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो दोनों के अंदर बराबर है, लेकिन मैग्नीशियम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है। चूँकि न्यूक्लियर चार्ज भी प्रोटॉन्स की वजह से होता है, तो मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसका साइज़ सोडियम के बनिस्बत कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ग्रुप्स के अंदर क्या ट्रेंड होता है आयोनिक रेडियस का। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पास आयोनिक रेडियस बढ़ रहा होता है। उसकी वजह यह है कि नए शेल्स का इजाफा होता है और नीचे की तरफ नए शेल्स ऐड हो रहे होते हैं। इसी वजह से हमारे पास आयोनिक रेडियस बढ़ रहा होता है। एक और बात यह है कि क्या नीचे आते हुए प्रोटॉन नंबर नहीं बढ़ता और इसके बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आयोनिक रेडियस को कम कर दे? तो बिल्कुल बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन एक बात लिखता है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम्स लार्ज। मतलब न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शेल्स के इजाफे की वजह से। इसी वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो आउट वे हो जाता है। आउट वे का मतलब है कि उसका असर ख़त्म हो जाता है, वो बेवज़न हो जाता है, बेअसर हो जाता है। इसीलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन्स को और साइज़ को कम नहीं कर पाता। इसी वजह से साइज़ हमारे पास नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है और कैटायनिक और एनायनिक दोनों हमारे पास रेडियस नीचे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल के साथ हम वेरीफाई करते हैं कि वाकया नीचे की तरफ हमारे पास जो आयनिक रेडियस है वो बढ़ रहा होता है। एग्जांपल हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के अंदर मौजूद है। ऊपर हमारे पास लिथियम मौजूद होता है और नीचे इसके सोडियम मौजूद होता है। हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये 2 एलिमेंट्स तरतीब के साथ हमें मिल गए हैं। हम देखते हैं इनके क्या वाकई इनके आयनिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। लिथियम देखें, आपके पास इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं इसके और जब ये पॉजिटिव चार्ज बनता है, आयन बनता है मतलब, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर वाला और इसके अब इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं हमारे पास 2, लेकिन प्रोटॉन वैसे के वैसे 3 रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास नीचे है सोडियम। सोडियम के पास आपको पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव करता है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 रह जाते हैं और प्रोटॉन्स वैसे के वैसे 11 रह जाएंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लिथियम आयन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का शेल है, 3 प्रोटॉन हैं और सोडियम के अंदर देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं और शेल्स इसके 2 हैं। तो शेल्स साफ ज़ाहिर है अब सोडियम चार्ज के ज़्यादा हैं तो इसका साइज़ भी ज़्यादा होगा। अब सोडियम का जो हमारे पास आयन है वो नीचे मौजूद है ग्रुप के अंदर और इसीलिए जो नीचे वाले का शेल्स भी ज़्यादा हैं, 2 शेल्स हैं, तो इसीलिए नीचे वाले का हमारे पास साइज़ ज़्यादा होगा। अब एक और बात कि जब हम नीचे आए हैं तो प्रोटॉन नंबर भी तो बढ़ा है, अब न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ना चाहिए और इसे अट्रैक्ट करके साइज़ को कम कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, उसका इसका जो असर है वो आउट वे हो गया है, मतलब बेअसर हो गया है। उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान फासला बढ़ गया है शेल्स के बढ़ने की वजह से, इसीलिए न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो कम हो गई है और साइज़ हमारे पास बढ़ गया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और अगर समझ आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।